प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी पाठक गणों का हिंदी साहित्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा नाम जो साहित्य में विशेष स्थान रखता है। भारत में, विशेषकर हिंदी साहित्य में, मैथिली शरण गुप्त के बाद यदि किसी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी ही हैं। अब बात आती है इनके जन्म की। तो देखो, 23 सितंबर 1908 ईस्वी, जैसा कि पुस्तक में दे रखा है, सिमरिया जो कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, वहां इनका जन्म हुआ था। पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी। दिनकर जब 2 वर्ष के थे तो इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और इसके परिणाम स्वरूप इनकी भाई बहन और स्वयं दिनकर जी के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी माता पर आ गई। ग्रामीण क्षेत्र में पले बढ़े, जीवन की कठोरता से आमना सामना हुआ और गांव में रहकर के ही इनके मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का प्रारंभ हुआ। हाई स्कूल मोकमा घाट से हुई। उसी समय इनका विवाह भी हो चुका था और एक पुत्र के पिता भी बन गए थे। सन 1928 में मैट्रिक के बाद पटना के विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास विषय के साथ बीए किया। और 1952 में राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1959 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। और विशेष बात, 1973 ईस्वी में उर्वशी जो इनकी कृति है, उस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो, भारतीय हिंदी साहित्य में या भारतीय साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और वर्ल्ड के हिसाब से, विश्व के हिसाब से अपन सबसे बड़े साहित्य के पुरस्कार की बात करें तो मैंने जैसा कक्षाओं में कई बार बताया है, मैन बुकर पुरस्कार होता है। उर्वशी इनका एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी और भारत या फिर अपन पृथ्वी के राजा पुरूरवा की प्रेम कथा अंकित की गई है। 24 अप्रैल 1974 को इनका देहावसान हो गया। ये रचनाएं दे रखी हैं। अब अपन बात करते हैं ये पाठ परिचय की कि यहाँ क्या बताया गया है। तो देखिए, इस कविता में जो कि इनके द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र जो इनका एक विशेष काव्य है, और इस काव्य का तीसरा हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह की बातचीत के कुछ अंश या उनका संवाद जो चल रहा होता है उसे नए तरीके से दिनकर जी के द्वारा अंकित किया गया है। महाभारत के बाद जब युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो युधिष्ठिर उस युद्ध के बाद अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और उनके जीवन में ऊहापोह की स्थिति बन जाती है कि क्या मैंने ये सही किया है। उस समय जब भीष्म बाणों की सैया पर होते हैं
तो उनसे बातचीत होती है युधिष्ठिर की। तो अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाने वाले, अन्याय को समाप्त करके शांति स्थापित करने से जो शांति बनती है वो स्थायी होती है, जबकि अन्याय और ताकत से, छल कपट फरेब से यदि कोई शांति स्थापित करता है तो वो स्थायी नहीं होती है। तो विषम पितामह कहते हैं कि यद्यपि युद्ध निंदनीय होता है, परंतु यदि अन्याय पूर्ण यदि कोई शांति स्थापित करे तो उसकी तुलना में तो युद्ध से यदि शांति स्थापित होती है तो अच्छी बात है। ठीक है ना। तो देखिए, तृतीय सरक का संकलित अंश हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र। समर निंद है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है। समर निंद है धर्मराज, पर कहो शांति वह क्या है। जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोष, संचित कर कल बल छल से। किसी क्षुदित का ग्रास छीन, धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिठला कर, सब समेट प्रहरी बिठला कर, कहती कुछ मत बोलो। शांति सुधा बह रही, न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त, अपना मुझको पीने दो। अचल रहे साम्राज्य शांति का। जियो और जीने दो। तो आप देखिए, युधिष्ठिर जब विषम पितामह ऐसे संवाद करते हैं, अपनी ऊहापोह, अपनी असमंजस की स्थिति को उनके सामने रखते हैं बिटाओ, तब विषम पितामह का क्या जवाब होता है सुनिए। समर निंद है धर्मराज, कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, हे कौन्तेय, मैं मानता हूं, ये सर्वविदित है कि युद्ध हमेशा निंदनीय ही रहा है। निंद यानी निंदनीय। पर लेकिन कहो, तुम ही बताओ, शांति वह क्या है, कि क्या हम उस शांति को भी शांति मान सकते हैं जो अनीति पर स्थित होकर भी, जो अन्याय पर आधारित होकर के भी, छल कपट से संचालित होकर के भी अपने आप को सरल मानती है, अपने आप को सही मानती है। सुख समृद्धि का विपुल कोष, संचित कर कल बल छल से। कल यानी चतुराई से, बल यानी ताकत से, और छल यानी छल कपट से। कि सुख और समृद्धि के, सुख शांति के लिए इकट्ठा किया गया विशाल कोष यदि छल और बल से प्राप्त हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चतुराई, अपने बल और छल के द्वारा सुख समृद्धि के लिए विशाल संपत्ति इकट्ठा करता है, किसी भूखे व्यक्ति के ग्रास को, ग्रास कहते हैं कोर, निवाला, किसी भूखे व्यक्ति के निवाले को छीन करके और किसी निर्बल से, किसी असहाय प्राणी से धन लूट करके इकट्ठा करता है, तो क्या वो उचित है। आगे क्या कहता है। सब समेट प्रहरी बिठलाकर, और सारे धन को इकट्ठा करके अपनी तिजोरियों में बंद करके गरीब आदमियों को सता करके उस पर लोग ताले जड़ देते हैं, प्रहरी बिठा देते हैं। और उसके बाद कहती है वो शांति जो अन्याय पर आधारित होती है कि कुछ मत बोलो, विरोध मत करो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिस स्थिति में है उसी में ही रहो। शांति सुधा बह रही, न इसमें गरल क्रांति का घोलो। कि अब चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है, तुम अपने कार्यों के द्वारा, तुम अपने कार्यों के द्वारा
इसमें विरोध के स्वर को मत बोलो, जहर मत बोलो। गरल यानी जहर और क्रांति यानी विरोध। कि शांति रूपी अमृत अब बह रहा है, इसमें तुम लोग अपनी क्रांति का जहर मत घोलो, अर्थात अब इसका विरोध मत करो। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो। तो क्या कहता है कवि कि हिलो डुलो मत, हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। तो तुम्हें हिलो डुलो मत, अर्थात इधर से उधर मत जाओ, तुम्हें किसी भी कार्य को करने की जरूरत नहीं है, और हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो। तुम्हें जो जिस प्रकार जब आताताई लोग जो है, जो गलत तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर लेते हैं, उनका मानना ये होता है कि तुम्हें अब विरोध करने की, हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, और अब तुम मुझे अपना रक्त चूसने दो, अर्थात मेरे गलत तरीकों से तुम्हें दुख होता है तो होने दो। अचल रहे साम्राज्य शांति का, और मेरे द्वारा स्थापित की गई अशांति पर आधारित इस शांति का जो साम्राज्य है, वो सरकार, वो हमेशा चलती रही। ठीक है ना? इसलिए आपको इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसलिए तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो, अर्थात तुम इसका विरोध मत करो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ठीक है ना? तो आप लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आ गया हो बेटा। आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे। जय श्री राम।